देखते हैं कि अनुसंधान क्या है, समझने की कोशिश करिए। अनुसंधान जो है, एक एक चीज को बहुत आसानी से हम लोगों को पढ़ना है। अनुसंधान अंग्रेजी भाषा का जो शब्द होता है रिसर्च से मिलकर बना है। री प्लस सर्च। री का मतलब होता है पुनः और सर्च का मतलब होता है खोज करना। री का मतलब होता है पुनः और सर्च का मतलब क्या होता है? खोज करना। तो अनुसंधान शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग देखें तो अनुसंधान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया बेटा? यहां पर पुनः खोज करना। तो अनुसंधान शब्द का शाब्दिक अर्थ यहां पे हो गया पुनः खोज करना। रेडमैन एंड मॉरी ने इसकी जो परिभाषा दी है, किसने? रेडमैन एंड मोरी ने इसकी जो परिभाषा दी है। देखिए, जब हम अनुसंधान करते हैं तो हम अनुसंधान कैसे करते हैं, खोज कैसे करते हैं? क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। जब किसी चीज को हम सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं तो सिस्टमैटिक तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, चरणवार तरीके से किया गया अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। कैसे कहलाता है? वैज्ञानिक। विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विज्ञान को जब हम पढ़ते हैं, किसी वैज्ञानिक अध्ययन को हम करते हैं तो वो सिस्टमेटिक होता है, क्रमवार होता है। जैसे आप भौतिक विज्ञान को पढ़ते हैं तो भौतिक विज्ञान का अध्ययन एक सिस्टमेटिक अध्ययन है। जब किसी अध्ययन को हम क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो हम कहते हैं कि हम वैज्ञानिक तरीके से उस अध्ययन को कर रहे हैं। जब हम किसी अनुसंधान को करते हैं तो हम अनुसंधान के चरणों को निर्धारित करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि विषय का चुनाव करेंगे, समस्या को चुनेंगे, समस्या को चुनने के बाद उसका वर्गीकरण करेंगे, उसके प्राथमिक तथ्यों को इकट्ठा करेंगे, प्राकल्पना का निर्माण करेंगे, प्राकल्पना का निर्माण करने के बाद जो तथ्य हमने इकट्ठे किए हैं हम उनका वर्गीकरण करेंगे, उनको क्लासिफाइड करेंगे, फिर हम उन तथ्यों को सामान्यीकरण की प्रक्रिया में ले जाएंगे, फिर हम परिणाम के बिंदु तक ले जाएंगे। ये सभी चीजें मैं आगे अभी आपसे चर्चा करूंगा। तो जब हम किसी अध्ययन को क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं, वैज्ञानिक तरीका उसको मानते हैं। तो अनुसंधान क्या है? पुनः खोज करना। तो रेडमैन एंड मॉरी ने कहा कि क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से तथ्यों की पुनः खोज करना ही क्या है? अनुसंधान है। तो नवीन तथ्यों की पुनः खोज को जब हम क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुसंधान कहते हैं। रिसर्च शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए? पुनः खोज करना। लेकिन हमारा विषय क्या है? ग्रामीण अनुसंधान। तो अगली बात आती है कि ग्रामीण अनुसंधान क्या है। तो एक तो चीजें स्पष्ट हो गई कि अनुसंधान क्या है, इसके बाद हम आते हैं कि ग्रामीण अनुसंधान क्या है। आइए दूसरी बात पे हम लोग चलते हैं। ग्रामीण अनुसंधान, ग्रामीण विकास अनुसंधान क्या है? पहले तो मैं आपको एक चीज समझा दूं कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले आप पढ़ाई पर फोकस करें। ठीक है, कौन किस बैच से है, किस बैच से नहीं है, क्लास सबके लिए है। आप सब लोग इस पर फोकस करें। जो भी नवीन बैच हमारे शुरू हुए हैं, पहली 3 अनुसंधान की क्लासेस सबके लिए हैं, इसलिए फालतू की परिचर्चा में और लोगों को डिस्ट्रैक्ट ना करें, आराम से पढ़ाई लिखाई करें, जिसकी आपको सख्त जरूरत है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग यहां पे बात करते हैं कि हाँ, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको नोट्स दूंगा तो नोट्स में डेफिनेशन होगी और बहुत आसान डेफिनेशन है। रेडमैन एंड मॉरी ने कहा है कि क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से जब हम नवीन तथ्यों की खोज करते हैं तो इन तथ्यों की खोज की इस प्रक्रिया को हम अनुसंधान कहते हैं। रेडमैन एंड मॉरी की परिभाषा सर्वमान्य है, इसलिए आप इनका नाम भी याद रखेंगे कि रेडमैन और मॉरी ने इसकी परिभाषा दी है। दूसरी बात हम बात करते हैं ग्रामीण विकास अनुसंधान क्या है। ग्रामीण विकास अनुसंधान पर बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि ग्राम क्या है। क्या है? ग्राम क्या है? तो हम ग्राम किसे कहते हैं? आप सब में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। ग्राम कहलाता है राज्यपाल द्वारा अधिसूचित, राज्यपाल द्वारा अधिसूचित निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। तो अगर हम ग्राम की परिभाषा को देखें तो हम ग्राम किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे बेटा
राज्यपाल द्वारा अधिसूचित जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं बताइए? ग्राम कहते हैं। ठीक, ग्राम में जो जनसंख्या निवास करती है उस जनसंख्या को हम क्या कहते हैं बताइए? ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या की बेटा सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि यह जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है। अब समझिए, ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या की सबसे बड़ी बात होती है कि यह ग्रामीण क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है वो प्राथमिक क्षेत्र या प्राथमिक क्रियाकलापों से क्या होती है? संबंधित होती है। बहुतायत जो लोग होते हैं वो बहुतायत लोग क्या होते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र या प्राथमिक क्रियाकलाप हम किसको कह सकते हैं? कृषि एवं उससे संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, कृषि और उससे संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र से जो जनसंख्या लिंक है उस जनसंख्या को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र की जनसंख्या कहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं, लगभग 68% भारत जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और ऐसे भारत की जो बहुतायत जनसंख्या है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबद्ध है। प्राथमिक क्षेत्र का अर्थ हो गया कृषि हो गया, कृषि के बाद जैसे आपका पशुपालन हो गया, पशुपालन के बाद जैसे आपका मत्स्य पालन हो गया, है ना, मत्स्य पालन के बाद आपका कीट पालन हो गया। प्राथमिक क्षेत्र के दो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो हैं वो आपके कौन से हैं? कृषि है और पशुपालन है। तो ग्रामीण विकास अनुसंधान का जो क्षेत्र है वो भी लगभग इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। कैसे? ग्रामीण विकास अनुसंधान जो है वो दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, वो पुरातन भी हो सकता है और नवीन भी हो सकता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि पुरातन और नवीन वो दो प्रकार से कैसे हो सकता है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। पुरातन, मान लीजिए ग्रामीण विकास का जो क्षेत्र है वो किससे संबद्ध होगा? या तो कृषि से संबद्ध होगा, या तो पशुपालन से संबद्ध होगा, मत्स्य पालन से संबंध होगा, या ग्रामीण क्षेत्र की अपनी अलग अलग रहन सहन की विशेषताएं हो सकती हैं जो ग्रामीण समुदाय से संबंधित हो सकती है, उनकी जमीन से संबंधित हो सकती है, जो ग्रामीण गरीबी उन्मूलन से संबंधित हो सकती है, जो समुदाय की जाति व्यवस्था से संबंधित हो सकती है, जो साधनों संसाधनों के वितरणों से संबंधित हो सकती है। ये जो ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हैं जो पहले से चली आ रही है, इनकी जो विशेषताएं, इनकी जो समस्याएं हैं, जो पुरातन समस्याएं हैं, इनको दूर करने के लिए निश्चित रूप से कुछ ना कुछ योजनाएं ऐसी होंगी जो पहले से चल रही होंगी, कुछ ना कुछ नीतियां भी ऐसी होंगी जो पहले से चल रही होंगी। तो अनुसंधान की विषय वस्तु ये बताती है कि यह योजनाएं और यह जो नीतियां जो ग्रामीण समस्याओं को दूर करने के लिए चल रही है, यह कितनी प्रभावी है और कितनी ग्रामोन्मुखी है। कितनी प्रभावी है और कितनी ग्रामोन्मुखी है, मतलब ग्राम से संबंधित जो समस्या है, ग्रामीण जनसंख्या से संबंधित जो समस्या है, वो कितनी प्रभावी है और कितनी ग्रामोन्मुखी है। अगर वो प्रभावी नहीं है तो उनका क्रियान्वयन कैसे किया जाए, इन योजनाओं और इन नीतियों का क्रियान्वयन कैसे किया जाए कि उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उस ग्रामीण जनसंख्या को मिल सके, जिससे वो ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में क्या हो सके? शामिल हो सके। दूसरी बात, अगर कोई नवीन विषय वस्तु है या किसी नवीन नीति का निर्माण होना है या किसी नवीन योजना का निर्माण होना है, तो इस नवीन नीति और नवीन योजना को हम किस प्रकार से नवीन तरीके से निर्मित करें, बनाएं कि वह जो ग्रामीण विकास की समस्याएं हैं उनका क्या कर सके? निदान कर सके और ग्रामीण विकास को विकास के उच्चतम स्तर तक ले जा सके। मतलब जो हमारी प्राचीन जो नीतियां चल रही है गांव के विकास के लिए, बहुत सारी ऐसी होती हैं जो पहले से योजनाएं चल रही हैं, नीतियां चल रही हैं, लेकिन वो नीतियां तो चल रही हैं लेकिन वो उतनी प्रभावी नहीं है जितने प्रभाव के लिए उनको बनाया जाता है। जैसे जब कोई योजना और नीति हम बनाते हैं तो हम कहते हैं वो कल्याणकारी है, लेकिन वो कितनी कल्याणकारी है? अगर वो कल्याणकारी और प्रभावी नहीं है तो हम रिसर्च के द्वारा ये तय कर सकते हैं कि इसका जितना प्रभाव होना चाहिए उतना प्रभाव इसका नहीं है। कैसे हम इसको और प्रभावी बना सकते हैं जिससे हम ग्रामीण विकास को कर सके। यह अनुसंधान की पहली विषय वस्तु है कि जो पहले से व्यवस्था चल रही है उसको ग्रामोन्मुखी बना सके,
मतलब ग्राम के उत्थान के लिए, ग्रामीण जनसंख्या के उत्थान के लिए वो ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सके, या जो नवीन योजना इनके लिए बनने वाली है, या जो नवीन नीतियां इनके लिए बनने वाली हैं, उनको हम कैसे निर्मित करें, उनमें किन किन पक्षों का हम समावेश करें, अनुसंधान के द्वारा हमें पहले तय कर लें और फिर इस योजना को बनाएं। क्योंकि गांव का विकास ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी तंत्र ही करता है, गांव का विकास सरकारी तंत्र भी करता है और इसके साथ साथ गैर सरकारी निकाय जो हैं वो भी गांव का विकास करते हैं। गैर सरकारी निकायों में जैसे आपने देखा बहुत सारे एनजीओ हैं जो गांव के विकास के लिए आगे आ रहे हैं, बहुत सारी सोसाइटी है, वेलफेयर सोसाइटी जो गांव के विकास के लिए आगे आ रही हैं। अभी हम लोग आगे इन सबकी चर्चा करेंगे। तो यदि सरकारी तंत्र को भी, सरकारी महकमे को भी अगर गांव का विकास करना है तो उनको भी गांव की वास्तविक स्थिति और सोच के लिए जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए हम और आप दो बिंदु हैं, एक्स और वाई। बेसिकली एक्स हम सरकारी तंत्र हैं और हम किसी गांव में पर्टिकुलर कोई विकास करना चाह रहे हैं, तो हमें उस विकास की पृष्ठभूमि क्या हो ये नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, पहले एक शोध कराएंगे, पहले एक रिसर्च कराएंगे कि बेसिकली इस गांव का विकास करने के लिए हमें किस प्रकार की योजना की जरूरत है, या उस योजना में हम किन तथ्यों का समावेशन करें कि हम जो कार्यक्रम बना रहे हैं वो कार्यक्रम बहुत प्रभावी हो। मान लीजिए मिड डे मील है, मनरेगा है, ऐसे ही नहीं आया, इसके पहले बहुत सारे शोध किए गए हैं और बहुत सारे शोध के बाद ये कार्यक्रम आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और कार्यक्रम इतने सफल है। जैसे अनिवार्य शिक्षा अधिनियम हो गया, प्रधानमंत्री रोजगार सड़क योजना हो गई, उज्ज्वला योजना ये हो गई। प्रत्येक तरह की योजना या कार्यक्रम जब शुरू किए गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इनके पीछे एक रिसर्च किया गया, एक अनुसंधान किया गया और इसके बाद हमने इन कार्यक्रमों को इतना प्रभावी बना पाया। तो सरकारी तंत्र भी जब ग्रामीण विकास करना चाहता है या गांव का कोई विकास करना चाहता है तो उसको भी शोध की जरूरत होती है, अनुसंधान की जरूरत होती है। और अनुसंधान के जो बिंदु होते हैं उन बिंदु को वो नवीन निर्मित योजनाओं में शामिल करता है, नवीन कार्यक्रमों में शामिल करता है। अगर कोई एनजीओ भी किसी गांव के विकास के लिए काम कर रहा है या गांव के विकास की इकाइयों के लिए कार्य कर रहा है तो उसको भी अनुसंधान की जरूरत होती है। अनुसंधान का मतलब लीड होता है कि हम इस गांव, पर्टिकुलर गांव के लिए अगर कोई योजना बना रहे हैं तो हम उस योजना को कैसे बनाएं कि वो ज्यादा से ज्यादा समावेशी हो, ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण विकास को समावेशित कर सके। तो ग्रामीण विकास अनुसंधान का जो पूरा क्षेत्र है वो ग्रामीण समस्याओं के इर्द गिर्द है। ग्रामीण से समस्याओं में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली प्राथमिक जनसंख्या के इर्द गिर्द है और वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, इस अनुसंधान को केंद्रित करते हैं। तो इतनी बात हमें लगता है आप लोगों को क्लियर हो गई कि ग्रामीण विकास अनुसंधान का जो बेसिकली क्षेत्र है वो क्या है। यहां तक की बात स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बताएं। हाँ, क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए, बताएं। चलिए, 2-4-10 लोगों को छोड़ के सब पढ़ने ही वाले हैं। अब अगर हम ग्रामीण विकास अनुसंधान की एक परिभाषा को देखना चाहें तो हम ऐसे स्पष्ट शब्दों में इस परिभाषा को देख सकते हैं। अगर हम देखें ग्रामीण विकास अनुसंधान है क्या, तो जो हम लोगों ने समझा है उसी को अब हम लोग शब्दों में कैसे पढ़ सकते हैं। ग्रामीण विकास अनुसंधान से सीधा तात्पर्य यह है कि ग्रामीणों और प्राथमिक क्रियाकलापों से हमारा आशय क्या है बेटा, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि से जुड़े हुए समस्त कार्य हो गए, से जुड़ी हुई जनसंख्या से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं, उनका निदान कैसे किया जा सकता है, इस संबंधित वर्ग के लिए किस प्रकार की नीति योजनाओं का निर्माण हो और उनका बेहतर क्रियान्वयन कैसे हो, जिससे संचालित कार्यक्रम, मतलब जो पहले से चल रहे हैं या जो बनने वाले हैं, संचालित कार्यक्रम ग्रामोन्मुखी एवं प्रभावी हो। शोध में वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन से नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। जब हम किसी को सिस्टमेटिक करते हैं किसी कार्य को तो वो निश्चित रूप से क्या होता है, वैज्ञानिक हो जाता है। ग्रामीण विकास अनुसंधान में स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार का हो सकता है। इसकी व्याख्या मैं अभी आगे आपको करता हूं कि ग्रामीण विकास अनुसंधान में स्थायी और अस्थायी होने का क्या मतलब है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां पे एक चीज देखने वाली है कि ग्रामीण विकास अनुसंधान के क्षेत्र को गांव के रूप में अगर हम लोग देखें
तो मुख्यतः इस क्षेत्र को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? मतलब अगर हम गांव के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रामीण अनुसंधान का जो क्षेत्र है वो क्या है? तो देखिए, एक समुदाय के रूप में जो गांव है, उस गांव की अपनी अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, उस गांव की अपनी अलग अलग जरूरतें हो सकती हैं। एक समुदाय के रूप में गांव गांव में रहने वाली वर्ग जातियां तथा जो व्यवसायिक प्रतिमान है, इनकी अपनी अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। इनके लिए हम लोग कार्य कर सकते हैं, इनके लिए हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो असमानता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और नगरीकृत अर्थव्यवस्था का जो अंतर है, इसके लिए अनुसंधान के विषय के रूप में हम लोग काम कर सकते हैं। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जो ग्रामीण विकास अनुसंधान के क्षेत्र है, मतलब गांव में किन किन फील्ड में हम रिसर्च के लिए जा सकते हैं, या मुख्यतः रिसर्च गांव के किन किन क्षेत्र में होती है। ठीक है। भूमि सुधार के उपाय, आपने देखा होगा कि गांव में जो भूमि की व्यवस्था है उसमें लगातार विवादित स्थितियां रहती है। तो हम कौन सा एक समान ऐसा रिसर्च के बाद हम बिंदु तय करें जिससे हम इन चीजों को क्लियर कर सके? तो भूमि सुधार के उपाय हैं तथा इनके प्रभाव हैं। किसान आंदोलन लगातार प्राचीन समय से अभी तक होते रहे हैं, और अभी आपने देखा कि बहुत बड़ा किसान आंदोलन चल ही रहा है। अब सपोज करिए कि इस किसान आंदोलन पे कोई क्या बनाई जाए, कमेटी बनाई जाए, और कमेटी रिसर्च करे कि कैसे हम इस किसान आंदोलन को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो ये रिसर्च भी एक अनुसंधान का हिस्सा है ना। कमेटी जब कार्य करती है तो वो रिसर्च के रूप में ही कार्य करती है। ये भी एक अनुसंधान का हिस्सा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्वयं सहायता समूह तथा महिला सशक्तिकरण। ठीक है, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे किया जा सकता है, ये भी यहाँ पर अनुसंधान का विषय है, लगातार चल रहा है। ग्रामीण के लिए अलग अलग स्वयं सहायता समूह भी बनाए जा रहे हैं, अलग अलग योजनाएं भी बनाई जा रही है, कि वो शिक्षा से संबंधित हो या किसी भी विषय वस्तु से संबंधित हो। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कैसे कर सकते हैं, है ना। राम राज्य की कल्पना के लिए ग्रामीण गरीबी उन्मूलन बहुत जरूरी है, और पंचायती राज प्रणाली को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। इसमें आपने एक चीज देखी होगी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, चाहे कोई योजना पहले से चल रही हो, क्लियर है, और चाहे किसी योजना का हमें नवीन विकास करना हो, अनुसंधान दोनों ही तरह की योजनाओं को समाहित करके रखता है। अगर हम प्राचीन व्यवस्था को भी देखें कि पहले से जो योजनाएं चली आ रही, जैसे पंचायती राज आपका 1959 से चला आ रहा है, लेकिन अनुसंधान की विषय वस्तु आज भी है कि हम बदलती हुई परिस्थितियों में उसको कैसे अधिक प्रभावी बना सकते हैं। नरेगा है, मिड डे मील है, लगातार हमने 1995 में परिवर्तन किया, फिर 2007 में परिवर्तन किया। 1995 में इसका नाम कुछ और था, है ना, न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। फिर 2007 में हमने इसको एमडीएम किया, मिड डे मील किया, और लगातार फिर हम इसको और भी बदलते चल रहे हैं। इसमें भोजन की कैलोरी, ग्राम से लेके भोजन की बारंबारता को, भोजन देने की प्रवृत्ति को, भोजन के तरीकों को हम अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, हम उसको और अच्छा कर रहे हैं। तो ये सब भी क्या है, रिसर्च की ही विषय वस्तु है जो ग्रामीण विकास अनुसंधान के दायरे में आती है। तो कोई व्यवस्था पहले से चल रही है तो भी ठीक है, और कोई व्यवस्था बात की है तो भी ठीक है। अनुसंधान दोनों को ही प्रभावित करता है। प्रत्येक तरह की क्रियाकलाप को हम अनुसंधान नहीं कहते हैं। जैसे एक बात यहां पर समझने वाली बेटा ये है कि अगर अनुसंधान की हम बात करें, ठीक है, तो अनुसंधान दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक अनुसंधान को हम कहते हैं लघु अनुसंधान। लघु अनुसंधान, नाम अलग अलग होते हैं लेकिन ये तीन प्रकार का होता है। एक छोटा जो इकाइयों से संबंधित होता है, ठीक है, एक मध्यम जिसमें कई छोटी इकाइयां होती हैं। ध्यान से इन चीजों को समझिएगा, इतनी आसानी से ये चीजें कहीं लिखी नहीं मिलेगी। और एक बड़ा जिसमें कई मध्यम इकाइयां होती हैं, जिसमें कई मध्यम इकाइयां होती हैं। ठीक है, लघु अनुसंधान को बेसिकली हम क्या कहते हैं, सर्वेक्षण। क्या कहते हैं, सर्वेक्षण। और एक होता है आपका दीर्घ अनुसंधान। दीर्घ अनुसंधान, दीर्घ अनुसंधान जो है बेटा एक गहन और विस्तृत प्रक्रिया है। गहन और विस्तृत प्रक्रिया है।
हमें दोनों ही प्रकार के अनुसंधानों को देखना है, क्योंकि दोनों ही प्रकार के अनुसंधानों से प्रश्न आपसे पूछे गए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लघु अनुसंधान और सर्वेक्षण जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। और यहीं से आपका निकलता है कॉन्सेप्ट जो आदर्शात्मक अनुसंधान का कॉन्सेप्ट है। आदर्शात्मक अनुसंधान का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकलता है। तो पहले हम सभी लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण विकास अनुसंधान को हम लोग समझ चुके हैं, अनुसंधान को हम लोग समझ चुके हैं, अनुसंधान के दायरे को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो अनुसंधान बेसिकली होते हैं वो अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम कैसे आसानी से सरल शब्दों में समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देखें, ठीक है। चलिए देखो, देखो अनुसंधान दो प्रकार के होते हैं, लघु अनुसंधान जिन्हें प्रायः हम सर्वेक्षण कहते हैं, और दीर्घ अनुसंधान जिन्हें प्रायः हम शोध कहते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस लघु अनुसंधान या सर्वेक्षण ये तीन प्रकार का होता है। लघु अनुसंधान या सर्वेक्षण ये तीन प्रकार का होता है। पहले को हम लोग कहते हैं निदानात्मक सर्वेक्षण, दूसरे को हम लोग कहते हैं कार्यवाहक सर्वेक्षण, और तीसरे को हम लोग कहते हैं गुणात्मक सर्वेक्षण। यह सर्वेक्षण की सबसे छोटी इकाई है। यह सर्वेक्षण की सबसे छोटी इकाई है जिसमें ग्रामीण विकास की छोटी छोटी समस्याएं जो एक ग्राम विशेष से संबंधित है इनको दूर किया जाता है। सबसे छोटी इकाई है ग्रामीण। कार्यवाहक सर्वेक्षण जो है ये ग्रामीण सर्वेक्षण की मध्यम इकाई है जिसमें बहुत सारे ग्राम होते हैं। जैसे यह हो सकता है एक गांव से संबंधित हो, यह हो सकता है बहुत से गांव से संबंधित हो, या एक क्षेत्र से संबंधित हो। और गुणात्मक सर्वेक्षण हो सकता है बहुत से क्षेत्रों से संबंधित हो, बहुत से क्षेत्रों से संबंधित हो या पूरे प्रदेश से संबंधित हो। निदानात्मक सर्वेक्षण जो होता है, निदानात्मक सर्वेक्षण जो होता है वो छोटी इकाई है जो एक भाग से संबंधित हो सकती है, एक गांव से संबंधित हो सकती है। कार्यवाहक सर्वेक्षण जो हो सकता है वो मध्यम इकाई है, बहुत से गांव या क्षेत्रों से संबंधित हो सकती है। और तीसरा जो होता है गुणात्मक सर्वेक्षण बहुत से क्षेत्रों से संबंधित हो सकती है, ठीक है। हाँ पीडीएफ मिलेगी, बट पीडीएफ में इतना विस्तार से नहीं लिखा होगा। दूसरी बात, जो लोग पूछ रहे हैं परसेंटाइल क्या होगा, आप कंफ्यूज मत होइए, कोई आपको नहीं बता सकता परसेंटाइल क्या होगा, कमीशन को भी नहीं पता परसेंटाइल क्या होगा, है ना। तो कोई आपको ये झूठी झाटी जानकारी अगर दे दे, इससे कोई मतलब आपका नहीं निकलने वाला। यहाँ पे आप विनम्रता पूर्वक पढ़िए, यही जीवन का सार है, इसके अलावा जीवन में कुछ है नहीं बेटा, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि 2-4-10 लोग लगातार उनका शरीर बेचैन हो रहा है, दिमाग उनका एकाग्र नहीं है और वो बहुत इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है। गंभीरता से पढ़िए बेटा, अगर पेपर होगा तो यही चीजें आपके काम आएंगी। क्लियर है? हाँ, अनुसंधान किसी ने पढ़ाया नहीं है कभी, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए इसको गहनता से अध्ययन कर लीजिए कंसंट्रेट होके, और उन लोगों को भी पढ़ने दीजिए जो लोग वास्तव में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ठीक है। बाकी फिर वही है, फिर फूफा जी को फोन करिए, कमीशन में पूछिए। आज अब तो फूफा जी भी कंफ्यूज है, उन फूफा जी को भी क्लियर नहीं है कि हमारा जो है परसेंटाइल क्या होगा, है ना। तो बहुत दिक्कत है। तो इसलिए बिल्कुल एकाग्र होकर इन चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिए, ये चीजें आपके कहीं ना कहीं कार आएंगी, काम में आएंगी, ठीक है। बाकी झूठा बोलना हो तो हमसे, मैं तो कह रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो पेट दिया है उसका जो है जाके लेखपाल, लेकिन ये सब काल्पनिक चीज है, इनका वास्तविक से कोई लेना देना नहीं है। अब आप लोग ऐसे पूछेंगे, पूछते रहेंगे तो फिर भाई जो अध्यापक होगा वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, है ना। अब मैं उदाहरण के साथ आपको इन चीजों को स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। क्लियर है? हाँ ठीक है। हाँ चलिए, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात करते हैं निदानात्मक सर्वेक्षण की, ठीक है। चलो बेटा आओ इसको समझो, निदानात्मक सर्वेक्षण यहां से समझो इसको। ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी
छोटी समस्याओं के निदान एवं समस्या के कारणों को जानने के लिए किए गए सर्वेक्षण को निदानात्मक सर्वेक्षण कहते हैं। यह सर्वेक्षण की सबसे छोटी इकाई है। जैसे मान लीजिए हम किसी एक गांव की समस्या को ले लें। एक गांव में बहुत अलग अलग तरीके की समस्याएं हो सकती हैं और यदि हम उन समस्याओं को ले लें तो उन समस्याओं से, जैसे मान लीजिए कोई गांव है, ठीक है, उस एक गांव में गौचर भूमि नहीं है, सपोज करिए। उस एक गांव में हो सकता है खेल का मैदान ना हो, खेल का मैदान ना हो, या उसके एक गांव में हो सकता है शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था ना हो, शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था ना हो, ठीक है। या हो सकता है कि उस एक गांव का जो जल हो, पानी हो, वो पीने योग्य ना हो, लेकिन उसके अगल बगल के जो गांव है, ठीक है, उस अगल बगल के गांव का जल पीने योग्य हो, वहां पर शिक्षा की प्रॉपर व्यवस्था हो। एक या दो गांव ऐसे हैं जो इस व्यवस्था से दूर हो गए या उनमें प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाई। तो यहां पर जो सर्वेक्षण किया जाएगा वो होगा तो क्या, लघु शोध के रूप में, कि भाई यहां पर ऐसा क्यों है। मान लीजिए आपने एप्लीकेशन दी, आपको जिला स्तर से या मंडल स्तर से एक टीम भेजी गई, तो उस टीम से क्या कहा जाएगा कि आप एक सर्वेक्षण करके आइए कि ये समस्याएं यहां पे क्यों है और हम इन समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। तो जब ग्रामीण इकाइयों से जुड़ी छोटी छोटी समस्याओं को हम दूर करते हैं, जिसमें एक गांव या दो ही गांव सम्मिलित होते हैं, तो इस प्रकार किए गए सर्वेक्षण को हम कहते हैं निदानात्मक सर्वेक्षण। क्या कहते हैं, निदानात्मक सर्वेक्षण। इसीलिए यह सर्वेक्षण की सबसे छोटी इकाई होती है। और मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि यह सर्वेक्षण जो है लघु शोध के रूप में आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो शोध होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया आपका लघु शोध, ठीक है, एक हो गया दीर्घ शोध। तो लघु शोध जो होता है वो बेसिकली सर्वेक्षण के रूप में होता है, ये तत्कालिक होता है, हम तुरंत ही इनकी क्या करते हैं, कमियों को दूर करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर नियम बनाने की जरूरत नहीं है, हम एक टीम को भेज के उस टीम के साथ इसके सर्वेक्षण करा लें और सर्वेक्षण के बाद, जैसे मान लीजिए इस गांव का पानी पीने योग्य नहीं है, इस गांव के पानी में कोई दिक्कत है, या हो सकता है कभी कभी गांव के बाहर पानी पीने योग्य होता है, गांव के अंदर पीने योग्य नहीं होता है, या गांव में कोई पशु है, उन पशुओं को एक अलग प्रकार का रोग हो रहा है और वो पशु लगातार जो है बीमार होते जा रहे हैं। तो भाई उस जलवायु का हमने सर्वेक्षण करा लिया कि एक ही गांव में पशुओं को एक विशेष प्रकार की बीमारी एक मौसम में क्यों हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के सर्वेक्षण को हम क्या कहते हैं, निदानात्मक सर्वेक्षण कहते हैं, जो तत्कालिक होता है और जहां पर त्वरित कार्रवाई होकर इन चीजों को दूर किया जाता है। तो मैंने क्या कहा, ये सर्वेक्षण की सबसे छोटी इकाई है, क्लियर, जिसमें केवल हम एक इकाई को ही शामिल करते हैं। जितने अच्छे से आप इन चीजों को समझेंगे उतने ही अच्छे से आप प्रश्न हल करेंगे, क्योंकि इन्हीं के बीच से प्रश्न आपके बनेंगे। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि बताइए सर्वेक्षण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, सर्वेक्षण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, निदानात्मक सर्वेक्षण कहेंगे। बात क्लियर हुई। यह आपसे पूछा गया कि मान लीजिए कोई त्वरित समस्या है, उस त्वरित समस्या का निदान हमें करना है, तो त्वरित समस्या का निदान हम किस लघु शोध के रूप में करेंगे। यह आपसे पूछ लिया गया कि एक गांव से जुड़ी हुई एक त्वरित समस्या है, बाकी अगल बगल के गांव में यह समस्या नहीं है। एक गांव से जुड़ी हुई एक त्वरित समस्या है, बाकी अगल बगल के गांव में वो समस्या नहीं है, हम किस शोध के द्वारा उस समस्या को दूर करेंगे, किस लघु शोध के द्वारा उस समस्या को दूर करेंगे। तो एक इकाई, एक गांव से जुड़ी हुई समस्या को त्वरित या तत्कालिक रूप से अगर हमें दूर करना है तो हम किस सर्वेक्षण का साथ लेते हैं, निदानात्मक सर्वेक्षण का साथ लेते हैं। क्लियर हो गई बात, ये बात स्पष्ट हुई, ये सबको समझ में आया, यहां तक की बात क्लियर हुई, पता इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज पर आते हैं। अब दूसरा आपका है कार्यवाहक सर्वेक्षण, ठीक है। तो बेसिकली कार्यवाहक सर्वेक्षण है क्या, इसको समझने की कोशिश है। देखिए
जो बेटा कार्यवाहक सर्वेक्षण होता है, इसमें कई छोटी इकाइयां समाहित होती हैं। कार्यवाहक सर्वेक्षण जो होता है, इसमें कई छोटी इकाइयां समाहित होती हैं। यह सर्वेक्षण का मध्यम भाग है, मतलब सबसे जो छोटी इकाई होती है उससे बड़ा भाग है, जिसमें कई छोटी इकाइयां समाहित होती है। मान लीजिए कोई समस्या है, उस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं, जैसे इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे आपने देखा कि जो चनौली जनपद था, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चनौली जनपद में फोर्टिफाइड राइस योजना शुरू की गई, पूरे जनपद में की गई। अब देखिए, अगर संपूर्ण जनपद में की गई तो इसका मतलब यह है कि संपूर्ण जनपद में करने का मतलब यह है कि इसमें बहुत से गांव शामिल हो गए, क्यों बहुत से गांव शामिल हो गए? क्योंकि कई छोटी इकाइयां इसमें समाहित हो गई। कार्यवाहक सर्वेक्षण में बहुत से गांव शामिल हो गए। फोर्टिफाइड राइस योजना जो है वो चनौली जनपद से शुरू क्यों की गई? क्लियर है? क्योंकि जब चनौली जनपद का सर्वेक्षण कराया गया, फिर ध्यान दीजिए, अब ये सर्वेक्षण कौन सा सर्वेक्षण के दायरे में आएगा? कार्यवाहक सर्वेक्षण के दायरे में आएगा। जब चनौली जनपद का सर्वेक्षण कराया गया तो ये पाया गया कि चनौली जनपद के जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं संपूर्ण जनपद में, वो कुपोषण का शिकार है। लेकिन बाकी जनपदों के साथ ये समस्या नहीं थी, तो इसको हम क्या कहेंगे? कार्यवाहक सर्वेक्षण कहेंगे। ठीक है, तो हमने एक सर्वेक्षण कराया और हमने पाया कि वहां पर महिलाएं और बच्चे जो है वो क्या है, कुपोषण से संबंधित है। तो हमने संपूर्ण चनौली जिले को आकांक्षी जिला मान लिया। क्या मान लिया? आकांक्षी जिला मान लिया। और हमने देखा कि कैसे हम इस कुपोषण को दूर कर सकते हैं। तो पीडीएस सिस्टम के साथ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ना, समान वितरण प्रणाली के साथ हमने फोर्टिफाइड राइस योजना को उस जनपद में शुरू कर दिया। क्योंकि कार्यवाहक सर्वेक्षण में हमने पाया था कि वहां के जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं वो बेसिकली क्या है, बताइए, किस प्रकार की समस्या से पीड़ित है? कुपोषण की। लेकिन जो 75 जिले हैं, बाकी जिलों में ऐसी समस्या नहीं थी। तो कई छोटी छोटी इकाइयां समाहित हो जाती हैं कार्यवाहक सर्वेक्षण में। और इस समस्या को हम कैसे तत्कालिक दूर कर सकते हैं, उसके लिए जो लघु शोध कराया जाता है, उस लघु शोध को या लघु सर्वेक्षण को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कार्यवाहक सर्वेक्षण। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यवाहक सर्वेक्षण करा के ग्रामीण विकास के लिए फोर्टिफाइड राइस योजना शुरू की गई चंदौली में। अब यह है कि फोर्टिफाइड राइस जो है वो कुपोषण से कैसे दूर हो सकता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो फोर्टिफाइड राइस है, उस फोर्टिफाइड राइस में क्या क्या मिलता है, बताइए? उसमें आयरन होता है, विटामिन B12 होता है और फोलिक एसिड होता है। क्या क्या होता है बेटा? उसमें होता है आयरन, है ना, विटामिन B12, ठीक है, और फोलिक एसिड। ठीक है, और इन तीनों ही चीजों से हम क्या कर सकते थे? इसको क्या कर सकते थे? दूर कर सकते थे। और हमने तुरंत उसको क्या कर दिया? इंप्लीमेंट कर दिया। तो लघु अनुसंधान या दीर्घ अनुसंधान, अभी हम लघु अनुसंधान में 3 प्रकार के जो होते हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो अनुसंधान का दायरा यही कहता है कि जो ग्रामीण विकास से संबंधित समस्या है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित समस्या है, उनको कैसे हम प्रभावी बना सकें। अब शोध तो बहुत बड़ा होता है, तो प्रत्येक चीज के लिए हम शोध नहीं कर सकते। तो कई शोध जो लघु शोध के रूप में होते हैं उन्हें हम सर्वेक्षण कहते हैं। जैसे एक सर्वेक्षण इससे पहले हमने पढ़ा निदानात्मक सर्वेक्षण, दूसरा हम पढ़ रहे हैं कार्यवाहक सर्वेक्षण। तो कार्यवाहक सर्वेक्षण में कई छोटी छोटी इकाइयां समाहित होती हैं। अगर हम इसको परिभाषा के रूप में देखना चाहें, क्लियर हो गया ये बेटा? हाँ, क्लियर हो गया ये चीज आपको? अगर हम इसको परिभाषा के रूप में बेटा देखना चाहें
तो परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं किसी तत्कालिक समस्या एवं आवश्यकता से संबंधित तथ्यों की जानकारी के लिए किया जाने वाला सर्वेक्षण कार्यवाहक सर्वेक्षण कहलाता है। यह सर्वेक्षण की मध्यम इकाई है, मतलब छोटे से बड़ा है। तो आपसे सबसे पहला प्रश्न यहां पे बनता है कि सर्वेक्षण की मध्यम इकाई हम किसको कहते हैं? तो सर्वेक्षण की मध्यम इकाई बेटा जो है वो कौन सा है? कार्यवाहक सर्वेक्षण है। क्लियर हो गई बात? जिसमें कई छोटी छोटी इकाइयां समाहित होती है। ठीक है, फिर आपका दूसरा प्रश्न बनता है कई छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए किया गया सर्वेक्षण कौन से सर्वेक्षण कहलाता है? तो कई छोटी छोटी इकाइयों को जब आप इकट्ठा कर लेंगे, क्लियर है, और उसके बाद जो सर्वेक्षण किया जाएगा वो कौन सा सर्वेक्षण होगा बताइए? वो होगा आपका कार्यवाहक सर्वेक्षण। ये बात क्लियर हो गई बताइए आप सभी लोगों को? हाँ, निदानात्मक देखिए, लघु शोध में जितने भी सर्वेक्षण होते हैं तीनों प्रकार के, ये तत्कालिक ही होते हैं, इसीलिए छोटे रूप में किए जाते हैं जिससे हम जल्द ही परिणाम दे सके। तो ये तीनों ही जो होते हैं वो क्या होते हैं? तीनों ही तत्कालिक होते हैं। ठीक है, तीनों ही तत्कालिक होते हैं जिससे हम क्या कर सके? त्वरित परिणाम दे सके। पता चला कि किसी गांव में समस्या है और हम दीर्घ शोध में चले गए और दीर्घ शोध में हम अन्वेषणात्मक शोध वहां करा रहे हैं। पता चला शोध करते करते 4 साल हो गए, तब तक जिन पशुओं को जो बीमारी हुई थी 4 साल में वो सब पशु मर गए, उस गांव में पशुहीन हो गया वो गांव, उस गांव में पशु ही नहीं बचा। तो हम दीर्घ शोध ऐसे नहीं कराते, दीर्घ शोध हम उन योजनाओं के लिए कराते हैं जो हमें 50 साल हमें जिन योजनाओं से सर्व करना है। लघु शोध जो होता है जिसको हम सर्वेक्षण कहते हैं वो हम तत्कालिक परिणाम प्राप्त करने के लिए कराते हैं। तो तत्कालिक परिणाम प्राप्त कराने के लिए किए गए लघु शोध को हम क्या कहते हैं? सर्वेक्षण कहते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, देखिए इधर उधर की विषय वस्तु नहीं पढ़ना है, ग्रामीण विकास को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, बहुत रिलैक्स होकर, बहुत जबरदस्त तरीके से आप ग्रामीण विकास को पढ़िए। ठीक है, फालतू बहुत सारी चीजों में बहुत इधर उधर गलत चीजें लिखी हुई है, आराम से मेहनत से पढ़िए। ठीक, ये बात क्लियर हो गई? अब देखो तीसरे प्रकार के सर्वेक्षण पर आते हैं, जो इसका तीसरा सर्वेक्षण है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गुणात्मक सर्वेक्षण। क्या कहते हैं? गुणात्मक सर्वेक्षण। जैसे सपोज करो, इसमें कुछ चीजों और समझ लो। जैसे मान लो एक क्षेत्र विशेष के लिए हम कोई सर्वेक्षण करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि सरकार बुंदेलखंड पैकेज देती है, बुंदेलखंड पैकेज। इसका मतलब बुंदेलखंड पैकेज में एक क्षेत्र हो गया कि नहीं हो गया? अब उस क्षेत्र में मान लीजिए सूखा पड़ता है, पानी की कमी है, तो हमने एक सर्वेक्षण के अनुसार पैकेज दे दिया। तो अब आपसे पूछा जाए एक क्षेत्र विशेष में सर्वेक्षण कराने के लिए जब पैकेज दे दिया जाता है, ठीक है, तो उस पैकेज वो कैसे दिया जाएगा? तो वो किस सर्वेक्षण के दौरान दिया जाएगा? है ना, वो इस सर्वेक्षण के दौरान दिया जाएगा, कार्यवाहक सर्वेक्षण के दौरान दिया जाएगा। ठीक है, अब आपने छोटी इकाई पढ़ ली, आपने मध्यम इकाई पढ़ ली। अब एक सर्वेक्षण होता है बेटा जिसको हम कहते हैं गुणात्मक सर्वेक्षण। यह सर्वेक्षण की सबसे बड़ी इकाई है, लेकिन होता लघु शोध ही है। यह सर्वेक्षण की सबसे बड़ी इकाई है जिसमें कई छोटी इकाइयां भी समाहित होती हैं, प्लस कई मध्यम इकाइयां भी समाहित होती हैं, जिसमें कई छोटी इकाइयां भी समाहित होती हैं और कई मध्यम इकाइयां भी समाहित होती हैं। क्लियर है? ठीक है, हाँ। मान लीजिए हमें किसी सामाजिक मनोवृत्ति को बदलना है, हमें किसी सामाजिक मनोवृत्ति को दूर करना है। ध्यान दीजिएगा, दायरा बढ़ गया, लेकिन होता ये भी लघु शोध ही है, होता ये भी लघु शोध ही है ना। मान लीजिए हमें किसी सामाजिक मनोवृत्ति को बदलना है, ठीक है, हमें किसी सामाजिक रूढ़ियुक्ति को बदलना है, हमें किसी सामाजिक क्रियाकलाप को बदलना है। सपोज करिए बाल विवाह है और हम बाल विवाह की प्रथा को बदलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम बाल विवाह बदलना चाह रहे हैं तो ये केवल एक गांव की
या एक क्षेत्र की समस्या नहीं हो सकती। इसमें कई क्षेत्र समाहित होंगे, कई छोटी इकाइयां समाहित होंगी, कई मध्यम इकाइयां समाहित होंगी। बाल विवाह, जैसे हम मान लीजिए बाल श्रम को बदलना चाह रहे हैं, बाल श्रम की स्थिति को बदलना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम बेटियों की शिक्षा के लिए कार्य करना चाह रहे हैं, बेटियों की शिक्षा के लिए कार्य करना चाह रहे हैं। क्लियर, कि बेटियां पढ़ें। जैसे मान लीजिए यहां पर, ठीक है, हम ग्रामीण जनसंख्या को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाह रहे हैं, तो ये सब समस्याएं एकाकी समस्याएं नहीं हो सकती, ये सब समस्याएं एक इकाई की समस्याएं नहीं हो सकती। अगर हम बेटियों की शिक्षा को बढ़ाना चाह रहे हैं तो बेटियों की शिक्षा के लिए हम क्या करेंगे, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला देंगे बिहार से, बेटी पढ़ाओ। हरियाणा के पानीपत से चला देंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए हम सिंचाई के लिए किसानों के लिए बिजली देना चाह रहे हैं तो हम 6 घंटे की बिजली मुफ्त कर देंगे किसानों के लिए, हम सिंचाई के लिए बिजली दे देंगे। क्लियर है, क्लियर है। सामाजिक नियोजन है, सामाजिक सुधार है, ठीक है, या किसी प्रकार की इस तरीके की जो विषय वस्तु है, या कोई संस्कार है, कोई प्रथा है, ठीक है, और उस संस्कार को हमें बदलना है, उस प्रथा को हमें बदलना है। जैसे सपोज करो एक संस्कार है एक क्षेत्र विशेष में खाप पंचायत, और खाप पंचायत महिला विरोधी है, लेकिन खाप पंचायत समस्त प्रदेशों में नहीं है, समस्त प्रदेशों में नहीं है, नहीं, ये एक ही प्रदेश की विषय वस्तु है खाप पंचायत। बात समझ रहे हैं, खाप पंचायत समस्त प्रदेशों में नहीं है, एक ही प्रदेश की विषय वस्तु है खाप पंचायत। हमें खाप पंचायत की विषय वस्तु को बदलना है, तो हम लघु शोध पर जाएंगे, लघु शोध के हम सबसे बड़े शोध पर जाएंगे, गुणात्मक सर्वेक्षण पर जाएंगे, है ना। तो किसी सामाजिक मनोवृत्ति, किसी रूढ़ियुक्ति, किसी संस्कार, किसी प्रथा को बदलने के लिए हम जो सर्वेक्षण कराते हैं उस सर्वेक्षण को हम क्या कहते हैं, हाँ, हम उस सर्वेक्षण को क्या कहते हैं बेटा, हम उस सर्वेक्षण को कहते हैं गुणात्मक सर्वेक्षण। क्लियर हो गया, क्लियर है, गुणात्मक सर्वेक्षण कहते हैं। बात समझ में आई। तीन तलाक सॉल्यूशन बेटा गुणात्मक सर्वेक्षण में नहीं आएगा, खाप पंचायत गुणात्मक सर्वेक्षण में आएगा। तीन तलाक आपने किसी एक क्षेत्र विशेष से खत्म नहीं किया, तीन तलाक जो है वो आपने समान रूप से पूरे देश से खत्म किया, है ना, तो वो गुणात्मक सर्वेक्षण में नहीं आएगा। किसी प्रदेश विशेष के लिए जब कोई योजना चलाई जाती है जो एक प्रदेश से संबंधित हो या उसका दायरा स्पेसिफिक हो, है ना, एक प्रदेश के लिए हो, तो हम जैसे खाप पंचायतों पर रोक, जैसे सपोज करिए पराली जलाने पर रोक है, तो पराली जलाने पर जो रोक है इसके शब्दों को समझने की बात करिए। पराली जलाने पर जो रोक है, अब पराली पूरे भारत में नहीं जलाई जाती, हरियाणा बॉर्डर पर, पंजाब में और दिल्ली में चलाई जाती है, तो ये क्षेत्र विशेष हो गया ना। पराली जलाने पर जो रोक है जिससे प्रदूषण होता है वो दिल्ली में प्रदूषण बचता है और वहां की जो जो हवा है वहां की हवा जहरीली हो जाती है। तो ये तीन जगह की समस्या है, कहां कहां की, हरियाणा की, पंजाब की, दिल्ली की, तो ये कहां पर आएगा, ये गुणात्मक सर्वेक्षण में आएगा। क्लियर। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि तीन तलाक, वो गुणात्मक सर्वेक्षण में नहीं आएगा, वो राष्ट्रीय विषय वस्तु है, ठीक है, तो वो गुणात्मक सर्वेक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। जैसे समझ करो, है ना, जल जीवन मिशन चल रहा है, तो जल जीवन मिशन गुणात्मक सर्वेक्षण में नहीं आ सकता। क्लियर। लेकिन अभी जब उत्तर प्रदेश में हर घर नल, हर घर जल नहीं, हर घर नल योजना शुरू हुई, अब हर घर नल योजना जो है वो चूंकि एक प्रदेश के एक जिले में शुरू हुई, तो वो कहां पे आ जाएगी आपकी, वो लघु शोध में आ जाएगी। क्लियर है, वो कहां पे आ जाएगी, लघु शोध में आ जाएगी। हाँ, हाँ,
5 से 7 राज्य में हो रहा है तो भी गुणात्मक में ही आएगा, है ना। 5 से 7 राज्य में हो रहा है तो भी गुणात्मक में ही आएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं है ना। अगर संपूर्ण रूप से एकीकृत रूप से लागू हो रहा है, जैसे अब आप कहें मनरेगा, तो मनरेगा गुणात्मक नहीं होगा ना बेटा, है ना। जैसे आप कहें जनधन योजना, तो जनधन योजना गुणात्मक नहीं होगी क्योंकि वो संपूर्ण राष्ट्र के लिए है, ठीक है। हाँ हाँ, जो एक योजना चलती है, जो एक में 2 प्रदेशों में या 3 प्रदेशों में, वो गुणात्मक में आएगी। क्लियर है? चलो, हाँ, बंधन तोड़ ऐप बिहार में, एकदम सही उदाहरण दिया। जैसे मान लीजिए बंधन तोड़ ऐप है, केवल बिहार में है, ये गुणात्मक सर्वेक्षण का हिस्सा होगा, ठीक है। जैसे हरपथ ऐप है, हरपथ ऐप है, ठीक है, हरियाणा में है, ये गुणात्मक सर्वेक्षण का हिस्सा होगा, ठीक है। जैसे हिम्मत है, हिम्मत ऐप, ये दिल्ली और आसपास के 6 राज्यों में है, ये क्या होगा? गुणात्मक सर्वेक्षण का हिस्सा होगा। मुझे ख्याल में अब तक आप समझ चुके होंगे। क्लियर है? हाँ, खाप पंचायत गुणात्मक होगा। हाँ हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुणात्मक नहीं है क्योंकि उसका विस्तार हो चुका है पूरे देश में, अब वो गुणात्मक नहीं रही। हाँ, क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहां पे एक बहुत जरूरी चीजें समझनी है आपको, जहां से प्रश्न आपसे पूछा। तो गुणात्मक सर्वेक्षण की एक बार आप डिटेल परिभाषा देख लीजिए। किसी मनोवृत्ति, पक्षपात, संस्कार, प्रथा से जुड़े सर्वेक्षण गुणात्मक सर्वेक्षण कहलाते हैं। यह सर्वेक्षण की सबसे बड़ी इकाई है जिसमें कई मध्यम इकाइयां समाहित है, जिसमें कई मध्यम इकाइयां समाहित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुणात्मक में नहीं आएगा, ठीक है ना बेटा, क्योंकि वो संपूर्ण भारत की योजना हो चुकी है। चलो, हाँ क्लियर है। हाँ, अब आइए देखिए, अब देखिए बेटा, ये तीनों प्रकार के जो सर्वेक्षण आपने यहां पर पढ़े, यहां पर समझ लीजिए कौन कौन से। लघु अनुसंधान या सर्वेक्षण में इन तीनों प्रकार के पढ़े, ठीक है। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इन तीनों ही प्रकार के सर्वेक्षणों में जो सकारात्मक है, ठीक है, सामाजिक रूप से और समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, इन तीनों ही प्रकार के जो है लघु शोध या सर्वेक्षण को, जो सकारात्मक है, सामाजिक उन्मुखी है, उनको हम कहते हैं आदर्शात्मक सर्वेक्षण या आदर्शात्मक अनुसंधान। क्या कहते हैं? आदर्शात्मक अनुसंधान। तो निदानात्मक सर्वेक्षण भी आदर्शात्मक अनुसंधान के दायरे में आ सकता है, कार्यवाहक सर्वेक्षण भी आदर्शात्मक अनुसंधान के दायरे में आ सकता है, और गुणात्मक सर्वेक्षण भी आदर्शात्मक अनुसंधान के दायरे में आ सकता है। इन तीनों के ही अंतर्गत किए गए ऐसे कार्य, इन तीनों के ही अंतर्गत किए गए ऐसे कार्य, ऐसे सर्वेक्षण, ऐसे शोध जो सकारात्मक सामाजिक उत्थान की दिशा में हो, आदर्शात्मक अनुसंधान का हिस्सा कहलाते हैं या आदर्शात्मक अनुसंधान कहलाते हैं। क्लियर? हाँ हाँ, कार्यवाहक गुणात्मक एक जैसा है, बस दायरा उसका छोटा है और जो है गुणात्मक का क्या है? बड़ा है। क्लियर? तो यहां से हम लोग इसको देख लें, अगर लोग यहां पे हम लोग, तो हम लोग आराम से इसको ऐसे कर सकते हैं। एक बार समझ लीजिए इसको। इसको ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है बेटा। इन तीनों ही प्रकार के सर्वेक्षणों में जो सर्वेक्षण सकारात्मक विकास, गरीबी, बीमारी, सामाजिक मौलिक समस्याओं के निदान से संबंधित होते हैं, वह किस दायरे में आते हैं? आदर्शात्मक अनुसंधान की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आप लोग यह टॉपिक मुझसे पूरा पढ़ेंगे, यहां से 3 से 4 प्रश्न आपके अनुसंधान और प्रबंधन से बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी मैं 3 से 4 दिन इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज जो मैंने आपको बताया वो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा।
ग्रामीण विकास का जिन्होंने सेपरेट बैच लिया है, 3 क्लासेज आपकी पब्लिक है, आज कल और परसों की, ये मैं पब्लिक पढ़ाऊंगा, जिसमें ग्रामीण विकास है आपका, यूपी स्पेशल है और करंट अफेयर्स है। संस्था इस समय 2 प्रकार के बैच चला रही है और आपको एक ग्रामीण विकास करंट अफेयर्स का और जो है यूपी स्पेशल का अलग बैच है और संपूर्ण लेखपाल का अलग बैच है। तो कौन सा आपको लेना है? संपूर्ण लेखपाल में ग्रामीण विकास ऑलरेडी रहेगा और जिनको सेपरेट ग्रामीण विकास लेना है वो भी ले सकते हैं। यह क्लास जो है वो अगले कुछ दिन चलेगी, यह सभी लोगों के लिए है, लेकिन इसको ज्यादा से ज्यादा देखें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। दूसरी बात यह है, अभी 2-4 दिन में आपको इसी तरीके से कक्षाएं देता रहूंगा। आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज की क्लास कैसे लगी। आज अगर हम लोग देखें तो हमने किन किन बिंदुओं पर यहां पर बात की। देखिए, आज हम लोगों ने देखा अनुसंधान क्या है, ग्रामीण विकास अनुसंधान क्या है, और ग्रामीण विकास अनुसंधान के चरण, अनुसंधान के क्षेत्र, इसको प्रभावित करने वाले कारक, और अनुसंधान के प्रकारों में केवल हमने आज लघु अनुसंधान को पढ़ा। कल हम लोग दीर्घ अनुसंधान जो 7 प्रकार का होता है उसको पढ़ेंगे, इसको प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ेंगे, चरण पढ़ेंगे और क्षेत्र पढ़ेंगे। तो शेष बात हम लोग इसके बाद की क्या करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। संस्था का मनोबल इससे बढ़ता है, आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, इसके नोट्स को तैयार करा रहे हैं, जल्द ही नोट्स आप लोगों को प्रेषित करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आज के लिए इतना ही, फिर कल मैं ठीक 1 बजे आपसे मुलाकात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।